नमस्कार दगड़ियों। जैसे कि हमने आपसे कहा था, कल हम आपको एसआई का आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। मैं तनु और ये भारती। आज हम आपके साथ एसआई का आगे का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बट सिलेबस डिस्कस करने से पहले मेरे से कल वीडियो में छूट गया था। मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता रही थी और मेरे दिमाग से निकल गया। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि पहले जो एसआई का पेपर था वो 5 घंटे का था, अब वो 3 घंटे का हो गया है। तो जो 3 घंटे का जो पेपर हुआ है वो चाहे मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हों या नॉन मैथ्स वाले हों, दोनों के लिए कंपटीशन बराबर है। ये मत सोचो कि जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं अब उनको कंपटीशन टफ पड़ेगा क्योंकि टाइम कम हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बहुत बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं और वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अब हम दोनों आपसे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो बता रहे थे वो ये था कि हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। मैथ्स के कितने होंगे? 75 होंगे। रीजनिंग के 50 होंगे और जीके के 75। नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी? 1/4 की नेगेटिव होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स कट जाएगा आपका। हाँ, तो अब हम आपके साथ एसआई का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने आए थे। तो मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं। मैथ्स जो आपकी कितने की आने वाली है, 75 मार्क्स की जो मैथ्स आने वाली है, अब उसका सिलेबस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तनु यहाँ जल्दी आओ, बताओ इनको क्या क्या सिलेबस है। तो मैं आपके साथ मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने वाली थी। तो जो आपकी मैथमेटिक्स आएगी वो हाई स्कूल लेवल की होगी, ठीक है, 10th लेवल की होगी, उससे ज़्यादा वो भी नहीं आती है। हाँ, वो भी हम लोगों को नहीं आती, हमको भी नहीं आती और आप में से कईयों को भी नहीं आती होगी, है ना। बहुत सारे लोग तो सीख चुके हैं। मुझे आती है गाइस, थोड़ी थोड़ी आगे। मुझे तो नहीं आती अच्छे से मैथ्स में, इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ मैथ्स में, बट हाँ पढ़ के स्ट्रांग हो जाते हैं हर कोई। काफ़ी आप पढ़ेंगे तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे। बाकी मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करती हूँ आगे का। पढ़ना टाइम कम है, टाइम मेरे से भी शायद नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एससीएफ, जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। ओके, सेकंड जो है आपका वो है घातांक और करनी, शॉर्ट एंड इंडाइसिस। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चौथा टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। और फिफ्थ है आपका घड़ियाँ यानी कि क्लॉक वाला चैप्टर। फिर सिक्स्थ है औसत, औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, और सेवेंथ है अनुपात एवं समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। फिर है समय एवं दूरी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आयु संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस। ओके, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसके भी काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर है साधारण ब्याज, एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट, वैसे ये सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है इसके भी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करें। फिर है आपका चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और फिर है नल और टंकी, ठीक है, यानी कि पाइप एंड टैंक, ठीक है, जो भी है। मिक्सचर एंड पृथक्करण यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर है ये मैथ्स का। तो ये जो पाइप और टंकी वाला था ना, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक। फिर है समय और कार्य यानी कि टाइम और वर्क, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। प्रीवियस पेपर देख लो या फिर कोई भी एग्ज़ाम देख लो, एसएससी के देख लो या यूपी पुलिस के देख लो या किसी के भी देख लो, तो ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इन वाले चैप्टर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। फिर है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के बुनियादी प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। फिर है क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल बताओ, मेंसुरेशन एंड एरिया, ठीक है, त्रिभुज, ट्राइंगल, आयत, रेक्टेंगल, ठीक है, वर्ग, स्क्वायर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम,
और फिर है समचतुर्भुज, रोम्बस, रोम्बस, समलंब, समलंब, ट्रेपेजॉइड और वृत्त यानी कि सर्कल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आप देखते हो बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं मेंसुरेशन के ना, पेपर में देखने को मिलते हैं, ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो होता है तो उसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मेंसुरेशन से तो आएंगे, उसको भी प्रैक्टिस करना है। ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। फिर आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में क्या है, क्यूब, क्यूब का घन, घनाभ, क्यूबॉइड, बेलन, सिलेंडर और गोला, सर्कल। तो आपने 10th में भी देखा होगा, पेपर में आते ही है। स्फीयर है, स्फीयर। हाँ, कितने बच्चों को वृत्त और गोले में कंफ्यूजन होता है। वृत्त होता है सर्कल और गोला होता है स्फीयर। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जो ये वॉल्यूम वाला चैप्टर है, आपने 10th में भी जब पेपर दिए होंगे तो आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, इतने देखने को जरूर मिलेंगे। फिर है मीन, मोड और मीडियम यानी कि माध्यिका, Statics वाला। माध्य और बहुलक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट लास्ट है। वाला चैप्टर स्टैटिस्टिक वाला है। रुक, हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी, अब मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया आज मैथ्स का, और मैथ्स के सिलेबस में जैसे कि मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए। फर्स्ट चैप्टर एलसीएम एचसीएफ इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर सिस्टम तो मुझे दिखाई नहीं दिया, बट मे बी शायद क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है उन्होंने सिलेबस दिया होता है रिलेटेड टू नंबर वाले में तो आएगा ही। हाँ, तो वो लोग दे देते हैं, तो इसलिए देख लीजिएगा आप लोग, बट सिलेबस में नहीं है, और सिलेबस में तो नहीं है पर फिर भी आ जाता है। तो एलसीएम एचसीएफ भी इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। फिर परसेंटेज आप देखेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉफिट लॉस आपको देखने को मिलेगा, सीआईएसआई देखने को मिलेगा, और मैंशोरेशन हो गया, टिग्नोमेट्री हो गया, वर्क टाइम हो गया, पाइप टैंकी वाला हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम वाला हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, और प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, और ये सब आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। तो मैथ्स का जो क्या है ना, मैथ्स को आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स प्रैक्टिस पे बेस्ड है। ये मत सोचिएगा कि हमको मैथ्स आती है तो हम लोग कर लेंगे, बट नहीं, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा खेल है। तो टाइम मैनेजमेंट का खेल कैसे आप करेंगे, आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएंगे। मॉक नहीं लगाओगे तो काफ़ी सारी बुक्स वगैरह होती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो उसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आप क्या हम भी करेंगे, क्योंकि आजकल सबको पता है। ठीक है, कहाँ से करता है ये, खुद तो करती नहीं है, तुमको बता रही है। हाँ, ये सच है कि मैं भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, बट हाँ, मुझे ये नॉलेज ज़रूर है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या निकालना है। सबको पता है ना, तुमको भी पता है। नहीं, सबको बेसिक सा पता होता है बहुत सारा, मुझे थोड़ा ज़्यादा पता है, मजाक कर रही हूँ, आप लोगों को भी पता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप, हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैथ्स की जो है, आप काफ़ी सारे बच्चे कोचिंग लेते होंगे, काफ़ी सारे बच्चे खुद से पढ़ते होंगे, काफ़ी सारे बच्चों के पास बुक्स वगैरह होंगी, काफ़ी सारे बच्चों के पास बुक्स होती हैं और बुक्स वगैरह से भी करते हैं, और जिनको अगर सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं ना, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि काफ़ी सारे बच्चों के पास सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वो बच्चे हमें कमेंट कर सकते हैं कि कुछ भी, चाहे वो हमसे बड़े हों, चाहे हमारे साथ के हों, चाहे हमसे छोटे हों, वो हमसे पूछ सकते हैं। हमें पता है थोड़े बहुत टेलीग्राम चैनल्स जहाँ पे आपको इजीली पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, पेपर्स सॉल्व करने के लिए, और उनके सॉल्यूशन भी रहते हैं, या फिर क्लासेस भी आपको अवेलेबल हो सकती है जहाँ से आपको हेल्प मिल सके, तो आप पूछ सकते हो हमसे, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, कल मिलते हैं। फ्री में मिलेगा, फ्री में। मैं आप लोगों से क्या कह रही थी, मैं आपसे ये कह रही थी कि जो आप मॉक लगाएंगे, जो मॉक लगाने वाले हैं वो मॉक लगाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक से पढ़ते हैं, काफ़ी सारे कोचिंग लेते हैं, काफ़ी सारे सेल्फ स्टडी करते हैं। तो मैं सेल्फ स्टडी करने वालों से कहूँगी कि वो RW ऐप जो होता है, रोजगार विद अंकित, उसमें आप जाएंगे, बुक्स डेमो पे आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, जहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ बुक्स वैसी भी है जिसमें उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी YCT की भी मिल जाती है। ठीक है, YCT की भी किताब है जिसमें SSC की है वो, उसमें क्या है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, और चैप्टर वाइज उसके क्या है, सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, प्रीवियस ईयर के, उसमें अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं है। जितने एग्जाम्स आज तक हुए हैं, यूपी हो, उत्तराखंड के हों, चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्जाम्स हो और SSC के हों, सारे दिए हैं और विद सॉल्यूशन दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं, मदद कर ले सकते हैं। बाकी तो आप लोगों के पास शायद ऑनलाइन आपने कोर्सेज लिए ही होंगे, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा होगा, कोई काफ़ी सारों ने पढ़ लिए होंगे पहले कोचिंग वगैरह और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, ये था आपके पास आज मैथ्स का सिलेबस। और बाकी आपको कैसा लगा हमारा सिलेबस डिस्कशन,
बोरिंग लगा या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये तो कुछ बोलेगी नहीं, इसी का चैनल है, मेरा चैनल तो है नहीं। इतना सारा बोल तो दिया मैंने, चलो बाय बाय। बाय, ठीक है। अब मिलेंगे कल। कल हम आपसे क्या करेंगे, रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मैथ्स का सिलेबस डाल दूंगी, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करो। ये नहीं डालेगी, मैं डालूंगी। हाँ, ये डालेगी। और जो बिगनर्स हैं, अगर उन्हें कुछ पूछना हो, बिगनर्स को कुछ पूछना हो रिलेटेड टू सिलेबस, वो हमसे पूछ सकते हैं। और या फिर पूछ सकते हैं कि तैयारी कहाँ से करनी है, टेलीग्राम चैनल कौन सा हम ज्वाइन करें जहाँ पे हमें पीडीएफ्स वगैरह ऐसी चीज़ें मिल जाएं इजीली, और क्लासेस मिल जाएं। तो जिनके पास काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग घर से बिलोंग करते हैं, किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो, अरे हम आपको बाय बोल चुके थे, लेकिन हमने आपको ये नहीं बोला। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, और कूड़ा करकट ना फैलाएं, ठीक है। बाकी खूब सारे पेड़ लगाएं और हमारे पर्यावरण को बचाएं। बाय। आप सच में जा रहे हैं, अब कल मिलेंगे। बाय बाय। देख रहे हो ना कितनी गर्मी हो रही है, तो ज़्यादा ज़्यादा कम से कम 2-2 पेड़ तो सभी लगाओगे। तो सोचो कितने, जितने भी है, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो कितने सारे पेड़ हो जाएंगे, जिससे गर्मी में आने वाले समय देखा, में ये बचोगे। भूंगी भी बोलती है। तुम लोग कह रहे थे कि ये बोलती नहीं है, आप देखो कितना बोलती अबे है। चुप रह जा।